एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी बच्चों और अपने परिवार को खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्याएं करते हैं, क्या आप मुझे कोई मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। 2 रोटी का इंतज़ाम करना भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए कि मैं ऐसे वक्त में जिंदा रहूं तो कैसे रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताइए। कृपया करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बात करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा जी ने हंसते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहाँ पर हजारों चींटियाँ रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियाँ उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती हैं, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसे तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर दिखे मंदिर के पास तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ भी समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। तो वह उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह अगले दिन से ही उस पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा कर रही हैं। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि यह इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गई। वह इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक वह कतार से चल रही थी, अब वह बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर भाग गई। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से वापस अपने घर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तो तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने ही कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर जाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पहुंच जाता है जहां पिछली सुबह उसने उस चींटियों का घर तहस नहस कर दिया था। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए जुटी हुई थी।
उस आदमी को देखकर लगा कि यह चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर बना लिया। यह सोचकर वह आदमी हंसने लगा, लेकिन फिर से वह आदमी महात्मा की बात याद करते हुए उन चींटियों का घर फिर से तबाह करने लगा। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वह चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया। वह युवक थोड़ा संतोष के भाव से कि इस बार तो मैं अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दिया है, अब तो वह चींटियां यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएगी। इसलिए जाने से पहले उसने उन चींटियों पर ठंडा पानी डाल दिया ताकि वहाँ पर अपना घर ना बना सके। और इस तरह अपना कर्म पूरा करने के बाद वह युवक फिर से अपने घर लौट आया। आज रात में सोते वक्त फिर से वह युवक यही सोच रहा था कि क्या महात्मा यह सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना? क्या होगा अगर वह मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपना काम को पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा जी मुझे ऐसा क्यों करवा रहे थे। और यही सोचकर वह रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह कर दिया था। और वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहाँ पर आज कोई घर नहीं था, कि वहाँ पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियाँ वहाँ से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि चींटियाँ तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन बाद आने को कहा था। लेकिन आज तो तीसरा दिन है, अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फ़ायदा होगा। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वह सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको यह सारी खबर बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उसी पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी अचानक उसकी नज़र एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वह घर चींटियों ने ही बनाया था और अब वह चींटियाँ नए घर में वास कर चुकी थी। यह नया घर उसके पुराने घर से थोड़ी ही दूर था और जब उसी युवक की नज़र उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा जी को पता था कि यह चींटियाँ अपना घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन बाद आने को कहा था। यह विचार करके वह उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था वहां भी अनाज के कण बचे हुए थे और चींटियां वहां से अनाज इकट्ठा कर कर के वापस अपने नए घर में ला रही थी। अब यहाँ पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन वह उल्टा उनका नुकसान कर रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए वह घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा,
क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी, इसलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह करना था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया, और वह उस घर को तबाह करने के बाद वह बड़े ही दुखी मन से, इस बार वह पहले से भी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वह उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था। वह अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था, लेकिन फिर भी महात्मा की बात मानते हुए वह अपने आप को दुखी मन के साथ अपने घर चला जाता है। रात को सोते समय वह फिर से सोचता है कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने नहीं दे रहा हूँ। वह चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होगी, वह कितना बड़ा दानव होगा उसे परमात्मा को जो मेरे द्वारा काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी अगले दिन जाने का निश्चय किया, और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहाँ पहुँच गया। वो यह देखकर फिर से आश्चर्यचकित हो गया कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह अपना घर बना लिया था। वह तो पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी, और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था, और अब वो फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। यह देखकर उस आदमी को लगा कि यह चींटियाँ किसी मिट्टी से बनी हुई हैं। मैं उनको बार बार भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यह वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं है कि मैं यहाँ पर इनको कभी नहीं बसने दूंगा। यह चींटियाँ दिखने में कितनी छोटी हैं, लेकिन फिर भी मुझसे हार नहीं मानती। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस-नहस करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार तहस-नहस करते हुए कुछ चींटियाँ वहीं पर मर गई थी। उसने उनको पैरों तले कुचल दिया। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया, तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितना नुकसान पहुंचा दिया है। उसका मन पश्चाताप से भर गया, और वह रोते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, और यह सोचकर वह अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुँच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था, और जब वह वहां पर पहुंचा तो वह फिर से चींटियां अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़े ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया। अगले 7 दिन तक वह ऐसा ही करता रहा। वो रोज सुबह जाता, उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वह युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मा जी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह भी किया। एक बार नहीं, मैंने 4 बार उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को तोड़ नहीं पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने अपना काम पूरा नहीं किया। इसके बदले आप मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे वक्त से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसका कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया है वह सही किया, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बेटा, कहाँ चल दिए, रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और यह कहकर वह महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके। वह चींटियां तो छोटी हैं और तुम इतने विशाल, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह
नहीं कर सके। कहाँ हैं तुम्हारी शक्तियाँ, तुम्हारी बाहुबल? इनका जवाब देते हुए उन युवक ने कहा कि हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था। मैं उन चींटियों को भी हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उन चींटियों को हानि पहुंचाई उस दिन मैंने सोचा कि मैं उनको हानि क्यों पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं। बाद में मैं उनको नुकसान पहुंचाने की वजह उनकी सहायता करना शुरू कर दी। यह सुनकर उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीने का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए भेजा था। मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या तुम मुझे बता सकते हो? यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो तुम्हें इन चींटियों से ले सकते हैं वो ये है कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनके घर को तबाह हो जाए, लेकिन वह हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान लेती तो वह चींटियां तुम्हें वहां पर नहीं मिलती। जीवन कार्यशील का नाम है, लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने में तुल जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वे अपना जीवन खुद से कभी खत्म नहीं कर सकते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वह जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशील होता है, कर्म करने का नाम है जीवन। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। यह तुम उन चींटियों से देख चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी हैं वह चींटियां और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे से बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्प है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख ये है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा, यह समय हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा, और अपने इन ख्यालों से, अपने इन विचारों से जिनका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वहीं सिर्फ विचार हैं और विचार हमारे मन को दुखी कर देती हैं। इसलिए हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि हम बार बार प्रकृति में समित पहुंचाए, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठ के फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वह भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी, और वह हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमें कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम ही उन्हें चींटियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम ही उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वह चींटियां कभी हार ही नहीं मान रही थी। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन यह प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम्हें अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसलिए दो सीख याद रखना, कर्मशील कार्य करते जाना, और दूसरा कि एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हारे उन कर्मों का परिणाम तुम्हें जरूर देगी।
तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।